नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खास खबर में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा में गर्मी लगातार अपने तेवर दिखा रही है। हरियाणा के जींद में तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, तो वहीं पंजाब के बठिंडा में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। लगातार बढ़ती गर्मी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब अप्रैल महीने में गर्मी इतनी बढ़ गई है तो जून जुलाई में गर्मी की मार और ज्यादा सताने वाली है। गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने हरियाणा के कई जिलों में हॉट वेव, हीट वेव की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो लगातार गर्मी का स्तर जो है वो बढ़ते जा रहा है और ऐसे में गर्मी का प्रकोप कब कम होगा इसके इंतजार में लोग हैं और हीट वेव को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। जिस तरीके से गर्मी फिलहाल लोगों पे अपना प्रकोप बरपा रही है, ऐसे में लोग परेशान हैं और ऐसे में बिना काम के लोग जितना हो सके घर में रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सड़कों में अगर लोग उतरते हैं तो ऐसे में हीट वेव और जो लू है वो लोगों को और बीमार कर रही है और ये गर्मी जो है लोगों को काफी परेशान कर रही है और ऐसे में लोगों को इंतजार है कि गर्मी कब खत्म होगी। हालांकि मौसम विभाग द्वारा ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में बरसात हो सकती है और तापमान में गिरावट देखी जा सकती है, लेकिन ये गिरावट कितनी होगी और कितने समय तक रहेगी ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मई का महीना है और ऐसे में गर्मी और तापमान में बढ़त देखना ये लाजमी है। लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ रही है मरीजों की भी संख्या बढ़ रही है। यहाँ पर उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन की शिकायतें भी लगातार बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन की तरफ से भी जगह जगह पर तैयारी की जा रही है, पेयजल की भी तैयारी की जा रही है। लोग भी गर्मी से बचाव करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, किस तरीके से गर्मी से बचा जा सके। ऐसे में लोग भी खास तौर पर अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं, नींबू पानी का सहयोग ले रहे हैं। इसके साथ ही लोग, आपको बता दें कि बाहर जब निकल रहे हैं कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने शरीर में सिर को कपड़ों से ढका जा रहा है और इसके साथ ही लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर जरूरी काम ना हो घर से वे बाहर ना निकले। वहीं डॉक्टरों की भी अपील है कि तमाम जो गर्मी समय बचाए उसके उन तरीकों का उपयोग करें और गर्मी से जनता का हाल बेहाल है और लोग लगातार बीमार भी हो रहे हैं। कई तरीके की बीमारी हो रही है। गर्मी, उल्टी, दस्त, लू लगने से लोगों को डिहाइड्रेशन की भी समस्या हो रही है, जिससे जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में भी बढ़त देखी गई है, जिसकी वजह से आपको बता दें कि लोग बीमार हो रहे हैं और गर्मी का प्रकोप कब खत्म होगा इसके इंतजार में है लोग। और लगातार हीट वेव जो है वो बढ़ रही है। 40 के पार सेल्सियस जो है टेम्परेचर जो है वो लगातार दर्ज किया जा रहा है और ऐसे में लोगों का गर्मी में दिन के समय आना जाना भी दुभर हो चुका है। और ऐसे में खासतौर पर बच्चों की बात की जाए तो जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन्हें भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा फिलहाल अभी तक समर वैकेशन को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई है और ऐसे में छोटे छोटे बच्चों के लिए भी गर्मी में बाहर निकलना काफी मुश्किल भरा हो रहा है। तो गर्मी का कहर जो है देखने को मिल रहा है। गर्मी में लोगों का हाल बेहाल हो रहा है और गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो गर्मी से लोगों का हाल बेहाल होते जा रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं और गर्मी का प्रकोप अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तापमान लगातार 40 के पार दर्ज की जा रही है। तो गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। गर्मी से बचने के लिए लोग तमाम उपाय कर रहे हैं।
और आपको बता दें कि लगातार गर्मी बढ़ रही है और ऐसे में लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। लगातार दर्ज की जा रही है, 40 के पार टेम्परेचर जो है वो देखा जा रहा है और आम जनमानस गर्मी से परेशान है। और लोगों की बात अलग है, जहां पर सड़कों पर आवारा पशुओं को भी हाल बेहाल है, जहां पानी न मिलने से तापमान में लगातार बढ़त से पशुओं को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। गर्मी की वजह से लोग अब धीरे धीरे बीमार हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसका असर जो है बाकी लोगों में देखा जा रहा है। अब बच्चों में गर्मी को लेकर ज्यादा परेशानी। इसके साथ ही एक अन्य परेशानी जिससे लोग जूझ रहे हैं वो है बिजली कटौती, क्योंकि जिस तरीके से फिलहाल बिजली का उपयोग किया जा रहा है और जिसके वजह से बिजली भी कटौती की जा रही है। जगह जगह पर बिजली कटौती से भी गर्मी जो है वो अधिक है, लोग गर्मी से और अधिक परेशान भी हो रहे हैं। तो 42 के पार टेम्परेचर जो है जगह जगह पर दर्ज किया गया है और लोग लगातार बीमार हो रहे हैं और लोगों को इंतजार है कि गर्मी का प्रकोप कब कम होगा। हालांकि मौसम विभाग द्वारा ये कहा गया है कि आने वाले समय में जल्द बारिश होने वाली है और ये देखना महत्वपूर्ण होगा क्या वाकई में इस बारिश से गर्मी से कोई राहत मिलेगी या फिर नहीं। वही डॉक्टर पंकज वत्स हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पंकज जी, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी का स्तर जो है लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, डिहाइड्रेशन की बात कर ली जाए, उल्टी दस्त की शिकायतें भी लगातार बढ़ रही है, ऐसे में किस तरीके से गर्मी में बचाव किया जाए? देखिए, ये समझने की आवश्यकता है कि जब गर्मी होती है तो शरीर का जो स्किन है वो वाष्पीकरण की क्रिया में आकर और शरीर को गर्मी से बचाने की कोशिश करता है। उसके कारण वाष्पीकरण की क्रिया के कारण शरीर के पानी और लवण्य वह जो है वो वातावरण में चला जाता है और शरीर में इसकी कमी हो जाती है। उसके कारण जो लवण्य हमारे शरीर में होते हैं, सॉल्ट, उनमें डिसबैलेंस होता है और इस प्रकार से वॉमिटिंग, उल्टी वगैरह आने की शिकायत, पेट में दर्द, सिर चकराना, गड़बड़े होती हैं। और जो अगर खिलाड़ी हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं इस मौसम में, या पहले से बीमार व्यक्ति हैं, सांस की बीमारी के व्यक्ति हैं, हार्ट के मरीज हैं, उनके लिए और भी खतरनाक हो जाता है। बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और भी खतरनाक हो जाता है। तो इसलिए इस क्रिया को रोकने के लिए और जो पानी और लवण्य की जो कमी शरीर में हो जाती है उसकी पूर्ति करना बहुत आवश्यक है। अगर आपको प्यास नहीं भी लगी है तो आप समय समय पर पानी पीजिएगा। बाहर निकले तो घर से पानी लेकर जाइएगा। अगर आपके पास आरओ है, शुद्ध पानी है तो ठीक है, नहीं तो पानी को उबाल कर उसको ठंडा करके उसको लेके जा सकते हैं। खुले फल ना खाएं और अब ज्यादा बासी खाना ना खाएं, क्योंकि इस समय में जो डिके, जो खाने खराब होने की जो प्रक्रिया है उसमें वो उसका समय जो है वो बहुत कम रह जाता है। कम समय में खाना जो है खराब हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं। इसलिए सेल्फ लाइफ जो है खाने की चीजों की कम होती है। इसलिए पुरानी चीजें ना खाएं, खुले फल ना खाएं, पहले से कटे हुए फल ना खाएं और कोशिश करें कि लिक्विड जितना ज्यादा से ज्यादा पी सके। घर में बनी हुई शिकंजी, नींबू पानी, आम से बनी हुई आम रस, ऐसी कई तरह की चीजें हैं आप जिनको जल जीरा, जो घर से बनी हुई चीजें हैं, आप उनका उपयोग करें। प्यास नहीं लगे तो भी बार बार आप पानी जरूर पिए। कोशिश करें कि आपकी लवण्य और पानी की कमी शरीर में ना रहे। शरीर को ढककर बाहर निकले। अगर बाहर बहुत धूप में जा रहे हैं, अगर संभव हो सके तो छाता अपना साथ रखें, अन्यथा सिर पर गमछा या अथवा इस तरह का गीला कुछ चीजें रख लें ताकि गर्मी से बचा जा सके। तो आजकल अगर हवा आती है और गर्म हवा, वो लू, वो भी बहुत खतरनाक होती है। इससे भी बचाव करने की आवश्यकता है। शरीर के अधिकतम भाग को आप ढककर रखिएगा
ताकि वाष्पीकरण की क्रिया ना हो और गर्मी जो है वो सीधे आपको प्रभावित ना करे। बिल्कुल डॉक्टर पंकज, क्योंकि इस दौरान ज्यादातर जो लोग वर्किंग लोग होते हैं उन लोग को दोपहर में बाहर आना जाना पड़ता है और ऐसे में लू की थपेड़े जो है उनके मुंह पे सिर पर लगते हैं और ऐसे में इससे कैसे बचाव किया जा सकता है? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि शरीर को आप ढक के रखिएगा, वही एक तरीका है कि आप शरीर को ढक के रखेंगे ताकि उन थपोड़े सीधे स्किन के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो उसका बचाव होगा। आप जैसे बाहर घूम रहे हैं और वैसे भी ट्रैवल अगर कर रहे हैं तो वैसे भी आपको हेलमेट पहनना होता है, पर इस समय में अवश्य रखें ताकि हेलमेट जो है वो गर्म लू से आपको बचाएगा। साथी को भी लू से बचाने की आवश्यकता है जो एक्सट्रीमिटी है, तो इसलिए अधिक से अधिक कपड़े आप पहन कर रखिएगा ताकि आपको गर्मी जो है और लू जो है वो सीधा आपके शरीर को प्रभावित ना कर सके। ठीक है डॉक्टर पंकज, बने रहे हमारे साथ, आपसे जानकारी के लिए लौटूंगी। वहीं नरेश सैनी संवाददाता अंबाला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे वहां पर क्या कुछ तापमान है जान लेते हैं। नरेश, गर्मी को लेकर वहां पर कैसी तस्वीरें, तापमान क्या दर्ज किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि अंबाला में कल जो है 43 डिग्री के आसपास जो है तापमान था और इसके चलते कहीं ना कहीं जो भीषण गर्मी है वो पड़ रही है अंबाला में। और कह सकते हैं कि डॉक्टरों ने भी सलाह दी है कि घर से निकलते समय अपने आप को ढक कर निकलें और समय समय पर पानी पीते रहें, तरल पदार्थ लेते रहें। अगर कहीं रास्ते में उनको गन्ने का जूस या दूसरा जूस मिलता है वो भी पीते रहें और साथ ही साथ पूरी तरह से आपको अपने आप को ढक कर बाहर निकलें, क्योंकि 12 से जो 3 बजे तक का टाइम होता है वो पीक टाइम होता है और इस दौरान जो गर्मी है वो भारी मात्रा में पड़ रही होती है और इस समय अगर बहुत जरूरी है तभी बाहर निकलें, अन्यथा बाहर निकलने से बचें। क्योंकि डॉक्टरों का साफ तौर पर यही कहना है कि गर्मी में बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। अगर जरूरी है तभी बाहर निकलें और अपने आप को पूरी तरह से ढककर बाहर निकलें ताकि गर्मी के जो है लू के चपेड़े उनको ना लग सके और एक बीमारी से जो है बच सकते हैं। क्योंकि भीषण गर्मी के चलते कहीं ना कहीं हीट वेव का जो असर है वो अब देखने को मिल रहा है और इसके चलते कई बीमारियां अब पनपने लगी हैं और इसके चलते कहीं ना कहीं डॉक्टर भी इसके लिए अलर्ट नजर आ रहे हैं और पूरा स्वास्थ्य विभाग है वो समय समय पर लोगों को जागरूक भी कर रहा है। और कह सकते हैं कि अंबाला की बात करें, अगर अंबाला में तो अब जो है तापमान 43 के आसपास जो हर रोज रह रहा है। हालांकि अगले 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। अगर बारिश पड़ती है तो इस जो है तापमान में जो है गिरावट आएगी और कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल आज की अगर स्थिति हम बताएं तो आज भीषण गर्मी पड़ रही है। आज सुबह से ही तापमान 36 डिग्री से ऊपर पहुंच गया था और इसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को बाहर आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही घर में रहकर भी लोगों को काफी गर्मी झेलनी पड़ रही है। वहीं कूलर और एसी का जो है ज्यादा लोड बढ़ गया है और इसके साथ ही बिजली के कट भी लगने शुरू हो गए हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों को भारी परेशानियों का अंबाला में सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है नरेश, बने रहे हमारे साथ। डॉक्टर पंकज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर पंकज, गर्मियों के दिनों में खाने पीने को लेकर खास ख्याल रखना चाहिए और ऐसे में हमें अपने डाइट में वो कौन कौन सी चीजें शामिल करनी चाहिए? चलिए, लगता है डॉक्टर पंकज से संपर्क टूट गया है। तो लगातार गर्मी का तापमान जो है वो बढ़ते जा रहा है और लोगों को गर्मी से बचाव के लिए डॉक्टर ने तमाम तरीके बताए हैं। गर्मी से जनता का हाल बेहाल है और लगातार तापमान में बढ़त जो है वो दर्ज किया जा रहा है। तो सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में 3 बजे इनफॉर्मल कैबिनेट और 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। वहीं आपको बता दें दोनों ही बैठक बीजेपी कार्यालय में की जाएगी। फ्लैट नंबर 51 चंडीगढ़ में आयोजित की जा रही है। साथ ही जानकारी के लिए बता दें कि सीएम विधायकों से मुलाकात भी करेंगे। बीजेपी विधायक दल कार्यालय में विधायकों से शाम को सीएम मिलेंगे। इलाकों में संबंधित विकास कार्यों समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो विपक्ष लगातार चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। विधायकों से सीएम ने मुलाकात की है और चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है।
और कांग्रेस की तरफ से भी तैयारी जोरों पर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लगातार बैठक कर रहे हैं और वो भी पुरजोर कोशिश करे, पुरजोर तैयारी जो है कांग्रेस की तरफ से देखी जा रही है। और वहीं इनेलो की तरफ से भी परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है और तमाम पार्टी जो है दमखम के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है। और बीजेपी की बात की जाए तो लगातार बैठकों का दौर जारी है, विधायकों के साथ आज बैठक है और ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कौन कौन से मुद्दों पर आज चर्चा की जाती है, क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि चुनाव के मद्देनजर ये फैसले काफी अहम है और ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ फैसले इन बैठकों में लिए जाते हैं। तो बीजेपी की बात कर ली जाए, कांग्रेस की बात कर ली जाए या फिर इनेलो की बात कर ली जाए, तमाम पार्टियों की तरफ से पुरजोर कोशिश चुनाव को लेकर की जा रही है। अपने अपने तरीके पार्टियों द्वारा अपनाए जा रहे हैं, लेकिन देखना यह अहम होगा कि जनता का समर्थन किस पार्टी को मिलता है और पार्टियों द्वारा क्या तैयारी आने वाले समय में और की जा रही है। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है, जहां 2024 की तैयारी में तमाम पार्टी जुटे हुए हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि दो दो बैठकें होनी है, बैठक को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, अगर हम हरियाणा बीजेपी की बैठक की बात करें तो हरियाणा में हर मंगलवार को मुख्यमंत्री म्यूनसिपल विधायकों मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं और उसमें विधायकों से उनके इलाकों की समस्याएं, जो विकास योजनाएं पेंडिंग है उनकी क्या स्टेटस है, कहाँ पर उनके कोई व्यक्तिगत काम या कोई बड़ी योजनाएं हैं जो शुरू की जा सकती है जिससे आने वाले चुनाव में जो है फायदा, उन सभी के बारे में मुख्यमंत्री जो है बातचीत करते हैं, उनका फीडबैक देते हैं। जो तमाम विभागों के मंत्री मौजूद होते हैं वो उन सुझावों के ऊपर आगे क्रियान्वयन करते हैं। तो कहा जा सकता है कि हरियाणा में बीजेपी की अगर मीटिंग चल रही है तो कहीं ना कहीं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि हरियाणा में इस वक्त सभी 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और बीजेपी चाहे, हरियाणा बीजेपी चाहे कि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहेंगे कि एक बार फिर इतिहास दोहराया जाए और हरियाणा से बीजेपी के झोली में तो 10 की 10 सीटें डाली जाए। उसी के चलते लंबे समय से मुख्यमंत्री इस तरह की कवायद कर रहे हैं। अभी तक 4 दिनों का मुख्यमंत्री जो है दिनों का दौरा, 3 दिन का दौरा कर चुके हैं और करीब 3 लोकसभा सीटों की जो समीक्षा बैठक भी हो चुकी है, जिनमें जो विकास कार्यों की समीक्षा की थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अगले चुनाव से पहले अपनी एक अपने फुल स्पीड के ऊपर भागती हुई नजर आ रही है और जितना जल्दी हो सकते लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो वादे किए थे उनको पूरा करने की ओर अग्रसर है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, अगर बाकी पार्टियों की बात की जाए, चाहे कांग्रेस की बात कर ली जाए, इनेलो की बात कर ली जाए, इन तमाम पार्टियों की क्या तैयारी देखी जा रही है? देखिए, अब चुनाव अगले साल अप्रैल के महीने में जो है लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग जाएगी। अगर हम वर्तमान में बीजेपी की सभी सियासी पार्टियों की बात करें और बीजेपी से बात करें तो बीजेपी के पास 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कब्जा है। वहीं बाकी अगर कांग्रेस, इनेलो, आम आदमी पार्टी या बाकी जननायक जनता पार्टी की बात करें तो इन लोगों के पास एक भी लोकसभा की जो है सीट नहीं है। तो ऐसे में तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं अपनी एक कवायद में जुटी हुई है। अगर हम कांग्रेस ग्रुप में, कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो अब तक 7 लोकसभा सीटों में हो गए हैं और 8वां जो चुनाव है वो भी अब जल्द ही बुलाया जाएगा। इसके अलावा 7 लोकसभा सीटों में बीजेपी कांग्रेस का जो विपक्ष आपके समक्ष है वो कार्यक्रम हो गया। अगला कार्यक्रम जून महीने के अंदर भिवानी में आयोजित किया जाएगा। अब इसके अलावा हाथ से हाथ जोड़ो और बाकी तमाम मुद्दों के ऊपर बीजेपी कांग्रेस जो है वो समय समय पर उठाती रहती है। अगर इनेलो की बात करें तो इनेलो इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। विधानसभा में एकमात्र विधायक है जो अभय सिंह चौटाला है, वो आजकल एक परिवर्तन यात्रा लेकर चल रहे हैं। पूरे हरियाणा के 90 जिलों में परिवर्तन यात्रा शुरू करने का लक्ष्य है। अप्रैल महीने में ये परिवर्तन यात्रा शुरू हुई थी और माना जा सकता है कि हिसार से लेकर पलवल तक का पूरा जो एक इलाका है इनका वो ये पूरा कर चुके हैं। 1/3 से ज्यादा इनकी परिवर्तन यात्रा पूरी हो चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोकसभा चुनाव में इस परिवर्तन यात्रा का कितना फायदा मिलेगा, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर एक लंबे समय तक 2 मुख्यमंत्री देने वाली पार्टी
जो है 2 से 3% वोटों को ऊपर सिमट गई, तो उसको कितना इस रैली परिवर्तन यात्रा का फायदा होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। जब जेजेपी की बात करें तो जेजेपी वर्तमान में हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार चल रही है और लंबे समय से जो जेजेपी है वो अपनी कवायद कर रही है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि अगला लोकसभा चुनाव जो है वो गठबंधन में लड़ा जाएगा या नहीं, क्योंकि कभी मुख्यमंत्री कह देते हैं, कभी पार्टी के नेता कुछ और बयान दे देते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि सरकार बीजेपी की, जेजेपी गठबंधन की है, वहीं दूसरी तरफ कई बार पार्टी के प्रभारी कहते हैं कि अभी तक सरकार गठबंधन में, अगला गठबंधन का लोकसभा चुनाव में फैसला तो पार्टी आला कमान करेगा। तो ऐसे में जेजेपी भी पसोपस में दिखाई दे रहा है। हालांकि जेजेपी प्रदेश की सभी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की जो है तैयारियां करे। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी सक्रिय जरूर है, लेकिन अभी तक ये नहीं कह सकते कि उसके पास अभी तक कुछ है। हालांकि 2 से 3 जो नगर निगम की कमेटियां हैं, समितियां हैं, उनके अंदर उनके जो पार्षद जरूर आए हुए, लेकिन इसके अलावा अगर टॉप की राजनीति की बात करें, लोकसभा या विधानसभा की बात करें, तो उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। पहली बार होगा शायद कि वो चुनाव 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जो लड़ेंगे। पिछली बार जब जननायक जनता पार्टी के साथ 3 सीटों के ऊपर उनका जो गठबंधन हुआ था, लेकिन ना तो जननायक जनता पार्टी को कोई सफलता मिली थी, ना आम आदमी पार्टी को सफलता मिली थी। तभी पार्टियां अपनी अपनी जो है रक्षा। ठीक है ओमा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सोमवार को पशुओं से भरी कैंट्रा गाड़ी का टायर फट गया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर इब्राहिम बास के लिए बने फ्लाईओवर में जा गिरी। गाड़ी में सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं गाड़ी में 30 से अधिक पशुओं की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों युवकों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। तो ये हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पशुओं से भरी ये गाड़ी जो है, ये पशुओं से भरा ट्रक जो है फ्लाईओवर के नीचे गिरा, जिसमें करीब 30 पशुओं की जान चली गई और 2 युवकों की मौत हुई है और वहीं अन्य 3 भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इब्राहिम बास वहाँ हुई हाईवे रोड पर, बम्बई हाईवे। सड़क दुर्घटना किस कारण हुई थी? गाड़ी का बैलेंस बिगड़ और कहा। कौन सी गाड़ी थी? आइसर कैंट्रा। कितने लोग सवार थे? 5। उसमें डेथ कितने की हुई? 2 की। बाकी 3 की हालत कैसी बनी? गंभीर है। आज सुबह 5 बजे के आसपास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे एक राजस्थान से कैंटर गाड़ी जो थी वो आ रही थी, जो कि बैलेंस इसका खराब हो गया, जिस वजह से वो पुलिया के ऊपर से नीचे रोड पे गिर गई और उसमें 2 आदमी, एक इमरान और एक नासिर, उनकी डेथ हो गई, जिसमें 4 भैंसें भी थी, वो भी मौके पे उनकी भी डेथ हो गई, भैंसों की भी। और पोस्टमार्टम जो है उनका करवा दिया गया है और मंडीखेड़ा जीएच में और वारसान के हवाले डेड बॉडी कर दी गई। ये दुर्घटना इब्राहिम बास है, यहाँ वहाँ अंडरपास है, वहाँ हुई है। कौन से हाईवे पर हुई थी? मेगा एक्सप्रेस हाईवे बॉम्बे वाला। सड़क दुर्घटना का कारण क्या बना था? वहाँ कोई खड्डा वड्डा है जी, वो जैसे रैंप से बने हुए हैं, वो जो अंडरपास के गाड़ी वहाँ से एल्बेनिस हुई। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजीव प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी हादसे को लेकर क्या अपडेट है? जी देखिए, बात करें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की, जो भी हाल ही में जिसका विस्तार जो पीएम प्रधानमंत्री ने किया, उस पर से एक जो है बड़ी गाड़ी आती है पशुओं को लेकर, और जैसे ही वो गाड़ी दोस्ती जिला के थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहुंचती है तो वहां पर जो है गाड़ी का टायर फटने से जो बीच में एक फ्लाईओवर बना होता है गाड़ियां क्रॉस करने के लिए, तो उसमें वो गाड़ी गिर जाती है, जिससे उसमें करीब 20 से अधिक भैंसें मर जाती हैं और साथ ही 2 जो एक ट्रक चालक है, जो उसका परिचालक है, उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके साथ ही 3 उसमें अन्य लोग होते हैं जो भी घायल हैं, जिनका इलाज भी जिला अस्पताल में चल रहा है। जी ठीक है राजीव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में ऐसा देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।